सब हो गए हैं रेडी। और आज है निकासी, यानी कि आज बारात जाने वाली है। और उससे पहले अभी यहाँ पर सब वान करेंगे। वान मतलब कि जो भी दूल्हे को देने के लिए गिफ्ट लाए हो या कोई भी एनवलप है, कपड़े है, तो वो यहीं पर देंगे सभी। जैसे अभी ये जीजा वान कर रहे हैं ना, बस सब इसी तरीके से वान करेंगे यहाँ पर। और इनके जो भी क्लोज रिलेटिव है वो गोल्ड की कोई भी चीज़ लाए होंगे तो सब यहीं पर पहनाएंगे दूल्हे को। तो ये रस्म होगी, उसके बाद फिर निकासी होगी, बारात रवाना होगी। और अभी यहाँ पर सब मिलकर घोड़ी की चोटी बना रहे हैं। मतलब जो गोटा किनारी होती है ना, वो हल्का सा बांधते हैं बालों पर। और ये वाली रस्म भी ना जो दूल्हे के भाभी सा होते हैं या भाभी सा लगते हैं वो ही करते हैं। और बारात भी चली गई है, हम लोगों ने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं और बेर खाने के लिए आए हैं हम। और जब से आए हम लोग, हमारी नज़र इन बेर पे थी। रोज़ बोलते थे जीजा वगैरह कि चलो बेर खाने चलते हैं, लेकिन इतने सारे मेहमान थे तो इस वजह से इस तरफ आए नहीं हम। ये सोचा कि ठीक है बारात जाने दो, सारे मेहमान चले जाएंगे बारात में, उसके बाद ज़रूर बेर खाने आएंगे। और बहुत ही मीठे और बहुत ही पके हुए बेर थे। और इतना हंस रहे थे हम सब लोग इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने ये वाला टाइम। ले। और अभी रात का टाइम है, 7:30-8 बज रहे हैं और सबका डिनर वगैरह हो गया है। सब बातें कर रहे हैं, बैठे हैं शॉल ओढ़ कर। और आज खेलेंगे टूटिया। टूटिया की रस्म जो होती है बारात जाने के बाद, जो दूल्हा दुल्हन बनते हैं ना, नकली शादी की तरह एक होता है, वो होगा। तो हमारे जो सबसे बड़े ये जीजा हैं, ये दूल्हा बने हुए हैं और इनके ही जो परिवार में एक बहू है वो दुल्हन बनी हुई है। तो आज रात को तो ढेर सारी हंसी मजाक और मस्ती होने वाली है। हमें पैसा ताली बजाओ। और हमारे जितने भी रिलेटिव्स में जो भी शादी होती है ना, उसमें दूल्हा ज़्यादातर ये वाले जीजा ही बनते हैं। दूल्हा दुल्हन उन्हें ही बनाते हैं जो थोड़ी हंसी मजाक कर सकते हैं या थोड़ी सी कॉमेडी वगैरह कर सकते हैं, तभी अच्छा लगता है। तो ज़्यादातर ये वाले जीजा ही दूल्हा बनते हैं। वीडियो भी बने लेना। और इतना हंसे हैं ना हम लोग इस शादी में। मतलब आज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2-3 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर आए हुए और 2-3 दिन से हम लोग हंस ही रहे हैं। कुछ न कुछ बचपन की बातें हो गई या कुछ पुरानी बातें हो गई, सब अपनी अपनी बातें सुनाते थे। और इन 2-3 दिनों में अच्छी खासी लाफ्टर थेरेपी हो गई हम सबकी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी हम शादी वाले के घर पे ही हैं। आज बारात आने वाली है, उसके बाद रस वदाई की रस्म होगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, फिर हम जाएंगे अपने अपने घर। शादी हो चुकी है और अभी एक जीजा और रहते हैं मेरे यहाँ पर, तो उनके घर पे हैं हम। और जहाँ पर हम शादी में आए हैं वहाँ पर मेरे 2 जीजा रहते हैं, एक भुआसा की लड़की और एक काकोसा की लड़की। तो ये
ये मेरे जीजा हैं, काकोसा की लड़की है, तो इनके घर पर हम लोग रुके हुए थे। यहीं से हमारा नहाना वगैरह होता था, यहीं पर हम सोते थे और यहीं से हम लोग रेडी होके जहाँ पर शादी थी वहाँ पर जाते थे। मतलब एक ही परिवार में हैं ये दोनों जीजा, और दोनों के घर भी पास पास में ही हैं, तो यहीं से हम लोग रेडी होके वहाँ पर चले जाते थे। और आज का लंच हमारा इन्हीं जीजा के घर पर है, तो यहाँ से खाना खा के फिर वहाँ जाएंगे। और सारा खाना जीजा ने बना दिया था, बस पूरियाँ ही फ्राई करनी थी। तो यहाँ पर भाभी सा और बिंदिनी दोनों पूरियाँ फ्राई कर रहे हैं। लंच करने के बाद हम लोग इस तरफ आके बैठे हैं सभी। और अभी एक रस्म और होगी, वो है रस वदाई की रस्म। बारात आने से पहले रस वदाई की रस्म करते हैं। उसमें कुछ भी मीठा बनाते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं, जैसे हलवा हो गया या जलेबी हो गई, तो वो सब बना के खाते हैं और फिर बर्तन बांटते हैं। जो भी दूल्हे से बड़े होते हैं ना, बुआ सा हो गए या दूल्हे की बड़ी बहन हो गई, जो मैरिड होते हैं वो बर्तन बंटवाते हैं। तो वो रस्म होगी। उसके बाद हल्दी लगाएंगे सब एक दूसरे को। और ये देखिए यहाँ पर हल्दी लगाई जा रही है। हल्दी क्या होती है, एक तरीके से दंगल ही खेलते हैं ये सब। मतलब देखने वाली हल्दी होती है बहुत, मतलब सबको पकड़ पकड़ के हल्दी लगाते हैं पूरा, मतलब हल्दी से होली खेल लेते हैं ये सब। और ये सब ना हम लोगों को भी पकड़ने आ रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा भाग गए थे और मैं तो दूर दूर से ही वीडियो बना रही थी। और ये मेरे बड़े बुआ सा हुक्म है, जो मुझे बोल रहे हैं कि तू ये जो भी वीडियो बना रही है ये मेरे मोबाइल पे मुझे बाद में दे देना। और ये देखिए हम सब वहाँ से भाग के आ गए हैं। अभी किसका घर है क्या है किसी को कुछ भी नहीं पता, बस यहाँ पर आके हम लोग छुप गए हैं, क्योंकि वो सब लोग ना हम लोगों को भी हल्दी लगाने के लिए आ रहे थे। तो हम सब भाभी सा और जितनी भी बहनें हैं सब भाग के यहाँ पर छुप गए हैं। थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा हल्दी लगाने का, तब हम लोग जाएंगे वहाँ पर। आयरो के देख खौफनाक मंजर है, अभी हम हल्दी से डर रहे हैं। और शादी हो गई है, अभी हम सब लोग भी घर जा रहे हैं। तो सब यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो गए थे हम लोग। और अभी हम सब थोड़ा सा मतलब उदास ही हैं, सबके चेहरे उतरे हुए ही हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। 3-4 दिन कहाँ निकल गए हंसी मजाक करते करते, पता ही नहीं चला। और घर पहुंच गए थे हम लोग, वहाँ पर सामान वगैरह सब उतारा, सबको छोड़ा। उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी, थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी और फिर मैं निकल गई हूँ मंदसौर के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कल सुबह मुझे फिर मुंबई के लिए निकलना है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो सबको घर पर छोड़ा और उसके बाद फिर मैं गाँव के पास शहर पड़ता है मंदसौर, वहाँ जा रही हूँ मेरी सिस्टर के साथ। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, आगे भी और शादियाँ हैं, वहाँ के लिए मुझे बेस वगैरह लेने थे, तो वो मैंने लिए। और अपने लिए कुछ कॉटन के जोड़ वगैरह मैंने लिए। तो और एक मुझे गोल्ड का भी कुछ काम था यहाँ पर, तो वो भी मैंने काम किया। बहुत सारे छोटे मोटे मैंने काम किए। यहाँ पर 1-2 सेट मैंने देखे, जो मुझे डिज़ाइन बहुत पुरानी लग रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। और जो रेगुलर में बैंगल्स डालती हूँ ना, ये भी टूट गए थे। तो काफ़ी बार मैंने इनको ठीक भी करवा लिया था, लेकिन फिर भी ये टूट ही रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है, इनको दे के भी मैं दूसरे बैंगल्स बनवा लेती हूँ। तो ये भी एक काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ गोल्ड का अगर बनवाती हूँ तो मैं इधर ही आके बनवाती हूँ, मुंबई से ज़्यादा नहीं मैं लेती हूँ। और घर आके फिर सारे जो भी बैग में से मैंने कपड़े निकाले, जो भी शादी में से दिए गए थे, वो यहीं रख के मैं जा रही हूँ, ताकि मम्मी मेरे सिलवा देंगे बाद में। और ये वाले जोड़ मैंने लिए हैं, ओढ़नियाँ मेरी सिस्टर ने ली हैं। तो बस ये सब मम्मी को दिखा रही हूँ मैं। और रात के 9:30-10 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, तो शॉल ओढ़ कर बैठी हूँ। मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं है। उसके बाद काकी सा है, ये सब मेरे बैठे हुए हैं। तो ये मिलने आ गए थे मुझसे, इनको पता चला कि मतलब मैं सुबह ही निकल जाऊँगी,
तो इन सब से मिले हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और यही टाइम मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मुंबई आके। मुझे ये सब बातें याद आती है, जब ऐसे वीडियो में देखती हूँ ना तो थोड़ी मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। और होता क्या है, एक तो मैं 3-4 दिन इतने लोगों के बीच में रह लेती हूँ ना, तो फिर मैं जब मुंबई आती हूँ तो मुझे एकदम से इतना अकेलापन महसूस होता है। 3-4 दिन तो मेरा मन भी नहीं लगता है। और इस बार एक तो मैं अपने घर पर रुकी भी नहीं हूँ। जब मुंबई से आई थी वो नाइट में यहाँ पर रुकी थी, और अभी शादी के घर से आए हम लोग तो ये नाइट में रुक रही हूँ और सुबह मुझे निकलना है। हेलो गाइस। कहीं बोल। और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9:30 और हम लोग भी रवाना हो गए हैं मुंबई के लिए। और रात को 1-1:30 बज जाएंगे हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते। और अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।